जय हिंद। सभी का स्वागत पुनः एक और वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग भी कुशल होंगे, मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और अध्ययन अपना कर रहे होंगे अपने होने वाली प्रवेश परीक्षाओं के विषय में। आज का वीडियो एक और विश्वविद्यालय के विषय में, जहां आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म बहुत से पाठ्यक्रमों में। लेकिन बहुत से पाठ्यक्रमों में डिटेल में बात करेंगे, केवल एक डिग्री की, लेकिन पाठ्यक्रम मैं आपको सभी बता दूंगा। अंतिम डेट क्या है वह बता दूंगा, फीस बता दूंगा और सीट भी आपको बतानी है, खासकर पीएचडी सब्जेक्ट की, वह बता दूंगा। और इस यूनिवर्सिटी से पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी दोनों ही कर सकते हैं। दोनों की अलग अलग कंडीशन है। कुछ पीएचडी सब्जेक्ट में डायरेक्ट एडमिशन के लिए दिया जाएगा और कुछ के अंदर आपको देनी होगी प्रवेश परीक्षा। और किसको देनी है प्रवेश परीक्षा और किसको डायरेक्ट होगा चयन, उन सभी की बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो देखने के उपरांत, जी हाँ, वीडियो देखने के उपरांत ही आप सवाल कीजिएगा और लाइक और डिसलाइक कीजिएगा। वीडियो को कुछ परसेंट देखने के बाद ना ही सवाल करिएगा, ना ही लाइक डिसलाइक करिएगा, समय कहीं और लगाइएगा। यूनिवर्सिटी का नाम से पहले कोर्स सुन लीजिए जिसमें आई हैं एप्लीकेशन फॉर्म, और फिर हम बात करेंगे पीएचडी की, पार्ट टाइम और फुल टाइम की। ठीक है। एमएससी है, एमएससी फिजिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी केमिस्ट्री और एमएससी बायोलॉजी और एमएससी एनवायरमेंटल साइंस। एमसीए है, एम फॉर्म है, बी फॉर्म और बी फॉर्म सेकेंड ईयर है, और उसके बाद है एमपीएड और बीपीएड, बीएससी। एमपीएड, बीपीएड, बीपीएससी, बीए, बीए ऑनर्स है जिसमें है विद्यालंकार और विद्यालंकार, और उसके बाद है बीपीईएस, और उसके बाद एमए। बहुत से सब्जेक्ट में एमए के सब्जेक्ट सुन लीजिए: वेद, संस्कृत, हिंदी, दर्शन, योग विज्ञान, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, अंग्रेजी, उसके बाद है प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व। पूरा एक नाम है विभाग का। इसी विषय में पीएचडी भी आई है, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व। अगला विषय है एमए का ज्योतिर्विज्ञान एवं वैदिक कर्मकांड। कुछ पीजी डिप्लोमा में आई हैं इसमें, योग विज्ञान और हिंदी पत्रकारिता में। और कुछ डिप्लोमा कोर्सेज में भी आई हैं, वैदिक पुरोहित कर्मकांड, और सर्टिफिकेट कोर्सेज में आई हैं। एमबीए है, और एमबीए के साथ साथ बीटेक में भी आई हैं, और बीबीए आई हैं, और पीएचडी में आई हैं। ठीक है। लास्ट डेट सभी विषयों में अप्लाई करने की है 31 जुलाई 2021, और रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है सभी कैटेगरी में और सभी डिग्रियों में अप्लाई करने की 500 रुपये की। 31 जुलाई 2021 लास्ट डेट है और 500 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है। लेकिन एक बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, खासकर पीएचडी के बच्चे या फिर वे सभी बच्चे जिसके अंतर्गत इंटरव्यू होता है या काउंसलिंग होती है या फिर स्क्रीनिंग होती है या फिर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सोनॉप्सिस होते हैं, जिस भी कोर्सेज में ये प्रोसेस होगा, उन बच्चों से 1000 रुपये की फीस और ली जाएगी बाद में, यानी कि 500 प्लस 1000 यानी कि 1500 रुपये आपको देने होंगे। लेकिन यदि आप सेकंड राउंड तक नहीं पहुंचते हैं तो आपको 1000 रुपये नहीं देने हैं, और यदि सेकंड राउंड तक आपका चयन होता है तब आपको 1000 रुपये की फीस देनी होगी। और सभी कोर्सेज में अप्लाई नहीं होती। जिन सब्जेक्ट में इंटरव्यू या काउंसलिंग का प्रोसेस जैसे मैंने बताया यदि होता है तो वहां आपको देनी होगी। ठीक है। यूनिवर्सिटी का नाम है गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार। यह एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल से ऊपर है, स्टेट से नीचे है, क्योंकि सेंट्रल सबसे ऊपर होता है, फिर प्राइवेट होता है, फिर स्टेट होता है, और सेंट्रल और स्टेट के बीच में डीम्ड होती है। तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, हरिद्वार में है, हरिद्वार, ठीक है, कांगड़ी में है यहाँ, और इसके कई रीजनल सेंटर हैं, अप्लाई करिएगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सीधा पीएचडी पाठ्यक्रमों की। एक चीज और बता दूं मैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म का लिंक मैं आपको दे दूंगा, और ऑफलाइन यदि अप्लाई करना है किसी को तो फॉर्म का प्रिंट आउट निकालिएगा, उसको भरिएगा और अपना ड्राफ्ट जो लगेगा 500 रुपये का, उसको अटैच करके आपको भेज देना है एक एड्रेस पर। ऑफलाइन फॉर्म का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और 500 रुपये का ड्राफ्ट जो आपको बनवाना है, किस एड्रेस पर किसके नाम से बनवाना है, वे भी मैं आपको आगे इसी वीडियो में बता दूंगा। कोई दिक्कत फिर भी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी। और हाँ, 26 सब्जेक्ट हैं। अब हम बात कर रहे हैं पीएचडी की, 4 मिनट हो चुका है। 26 सब्जेक्ट में आई हैं पीएचडी के लिए आवेदन फॉर्म, और अब हम बात करते हैं एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से। ठीक है। 26 सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट से पहले जब मैं आपको सब्जेक्ट बताऊंगा ना, इसमें मेन सब्जेक्ट और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, यदि आपने मान लीजिए आप हिंदी में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक, हिंदी में भी सीटें आई हैं, हिंदी में अप्लाई करना है आपको, केमिस्ट्री में करना है, हिस्ट्री में करना है। यदि आपने एमए किया है हिंदी से या हिस्ट्री से किया है तो आप हिंदी हिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने हिंदी से इतर मान लीजिए आपने मास कॉम से एमए किया है,
तब भी आप हिंदी में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अलाइड सब्जेक्ट के नाम भी मैं बता दूंगा और किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं वे भी बता दूंगा। टोटल 25 सब्जेक्ट है, केवल एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें कोई सीट नहीं आई है। ठीक है, आप भी सोच रहे होंगे मैं कितनी बातें करता हूँ, लेकिन पहले सीट सुन लीजिए आप। ठीक है, और अलाइड सब्जेक्ट सुन लीजिए। संस्कृत, यदि आपने संस्कृत से एमए किया है तो अच्छी बात है। यदि संस्कृत से एमए नहीं किया है आपने, लेकिन संस्कृत में करना चाहते हैं अप्लाई, तो अलाइड सब्जेक्ट के नाम सुन लीजिए। वेद, व्याकरण, साहित्य और धर्मशास्त्र। वेद, व्याकरण, साहित्य और धर्मशास्त्र और प्लस संस्कृत, पांचों में से किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना एमए किया है तो आप संस्कृत पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आई है टोटल 10 सीटें। वैदिक लिटरेचर, यदि आपने वैदिक लिटरेचर के अलावा किसी और सब्जेक्ट से एमए किया है, कौन से वे सब्जेक्ट हैं और जिसमें आप अप्लाई करेंगे, इसमें आई हैं 12 सीटें। मेन सब्जेक्ट है वैदिक लिटरेचर और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट को सुन लीजिए। संस्कृत, फिलॉसफी, योगा, आयुर्वेद, ज्योतिष एवं कर्मकांडा, वेद, व्याकरण, धर्मशास्त्र, इन सब्जेक्ट से यदि आपने एमए किया है तब आप अप्लाई कर सकते हैं वैदिक लिटरेचर में, जिसमें आई हैं 12 सीटें। ठीक है, फिलॉसफी, दर्शन, यदि आपको दर्शन में करना है पीएचडी के लिए अप्लाई तो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट सुन लीजिए, उसके बाद सीट सुन लीजिए। यदि आपने वेद से एमए किया है, संस्कृत से किया है, योगा से किया है, और उसके बाद है न्याय, न्याय दर्शन का पार्ट होता है, न्याय होता है और एक सांख्य होता है। न्याय अलग होता है, सांख्य अलग होता है और मीमांसा होती है, वेदांता होता है। ठीक है, देखिए दर्शन के सभी पार्ट आ, यानी दर्शन की किसी भी आपने स्कूल से या क्षेत्र से आपने एमए किया है तो आप फिलॉसफी में अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। फिर से सुन लीजिए, वेद, संस्कृत, योग, सांख्य, न्याय, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशिष्ट, सांख्य, योग, बौद्ध, जैन, बौद्ध यानी कि बुद्धिस्ट और जैनिज्म, धर्मशास्त्र से यदि इसमें से कोई भी विषय आपके पास है एमए का तो आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी इन फिलॉसफी में, जिसमें आई हैं 4 सीटें। ठीक है, एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश में आई हैं 7 सीटें। इंग्लिश के लिए इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, अदर डिसिप्लिन या अलाइड सब्जेक्ट, वे अभी नहीं दिया है प्रोस्पेक्टर में, और एक सब्जेक्ट में भी और नहीं दिया है। ठीक है, हिंदी लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर में किन किन सब्जेक्ट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं उसको सुन लीजिए। हिंदी के अलावा, हिंदी से एमए किया है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि हिंदी से एमए नहीं किया है, किसी और सब्जेक्ट से एमए किया है और अप्लाई करेंगे तो कौन से वे अदर अलाइड सब्जेक्ट होंगे वह सुन लीजिए। लिंग्विस्टिक, हिंदी जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन, यानी कि भाषा विज्ञान और हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार जिसे बोलते हैं ना, पत्रकारिता, इससे भी आपने एमए किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं हिंदी में। इसमें आई हैं 6 सीटें, क्षमा कीजिएगा 6 सीटें आई हैं। ठीक है, योगा साइंस में कोई सीट नहीं आई है, स्टार बना हुआ है। अगला सब्जेक्ट है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कॉमा है कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। ठीक है, इस सब्जेक्ट में एक सीट है, लेकिन इसके अलाइड सब्जेक्ट का भी जिक्र नहीं किया गया है। अगला है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में अलाइड सब्जेक्ट सुन लीजिए। साइकोलॉजी में आई 6 सीटें। मैनेजमेंट, फिजिकल एजुकेशन, मेडिकल साइंस, होम साइंस, सोशियोलॉजी, योगा साइंस, उसके बाद है एजुकेशन, अब पहला था फिजिकल एजुकेशन, अब है ये एजुकेशन। उसके बाद है एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, फॉरेंसिक साइंस एंड साइकोलॉजी, एंड दूसरा है नर्सिंग। यदि इन अलाइड सब्जेक्ट से भी आपने अपना एमएससी या एमए किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी इन साइकोलॉजी में, जिसमें आई है 6 सीटें। मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट के अलाइड सब्जेक्ट सुन लीजिए। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में भी है आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। ठीक है, इन सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आई हैं 9 सीटें पीएचडी इन मैनेजमेंट में। फिजिक्स, फिजिक्स में आई हैं टोटल 4 सीटें। फिजिक्स के अलाइड सब्जेक्ट सुन लीजिए। अलाइड सब्जेक्ट का मतलब फिर से समझ लीजिए कि यदि आपने मान लीजिए मेन सब्जेक्ट से एमए नहीं किया है, एमएससी नहीं किया है, तो किस अलाइड सब्जेक्ट के बारे में अप्लाई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अलाइड सब्जेक्ट। फिजिक्स में थे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, कम्युनिकेशन, एटमॉस्फेयर फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स एंड मटेरियल साइंस। और फिजिक्स में आई हैं 4 सीटें। केमिस्ट्री, सबसे ज़्यादा अभी तक की सीटें जो मैंने बताई हैं, इसमें आई हैं 23 सीटें। यदि आपने एमएससी केमिस्ट्री से नहीं किया है, किसी और सब्जेक्ट से किया है और करना चाहते हैं अप्लाई, तो कौन से वे अदर सब्जेक्ट है उसको भी सुन लीजिए। केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गन केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, कमर्शियल मेथड ऑफ केमिस्ट्री, एनालिटिकल है, प्लांट केमिस्ट्री है, मेडिसिन केमिस्ट्री है, और फिर इसमें पैथोमेस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल साइंस है, केमिस्ट्री है, और उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस, केमिस्ट्री, उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। इसमें 23 सीटें हैं पीएचडी इन केमिस्ट्री में। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में अलाइड सब्जेक्ट सुन लीजिए।
स्टैटिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च और इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में पीएचडी में आई हैं 5 सीटें। कंप्यूटर साइंस 37 सीटें हैं पीएचडी में। यदि कंप्यूटर साइंस में करना है अप्लाई, 37 सीटें हैं। किस किस सब्जेक्ट वाले कर सकते हैं अप्लाई, उसको सुन लीजिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर साइंस एंड सिस्टम साइंस, इसमें आई हैं 37 सीटें पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस। जियोलॉजी, जियोलॉजी के अलाइड सब्जेक्ट सुन लीजिए, यानी कि इसे बोलते हैं ना इंटरसिविल सब्जेक्ट। लाइफ साइंस, एनिमल साइंस, फिश एंड फिशरीज, फिश एंड फिशरीज, एटमोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी एंड एक्वाइड बायोलॉजी, एक्वाइड बायोलॉजी। और इस सब्जेक्ट में जियोलॉजी में आई हैं सीटें, इसमें कंबाइन कर रखी हैं। देखिए जियोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस में टोटल 10 सीटें दिखा रही हैं। अब किस में कितनी सीटें हैं ये आपको विश्वविद्यालय ही बताएगा। एनवायरमेंटल साइंस के अलाइड सब्जेक्ट सुन लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बॉटनी, वाइल्ड लाइफ साइंस, रिमोट सेंसर, बायोफिजिक्स, जियोलॉजी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल फिजिक्स, एटमॉस्फेयर फिजिक्स, इसमें भी टोटल 10 सीटें हैं। टोटल मिला के जियोलॉजी और ईवीएस सब्जेक्ट में 10 सीटें आई हैं। बॉटनी, बॉटनी के अलाइड सब्जेक्ट हैं बायोकेमिस्ट्री एंड प्लांट पैथोलॉजी, और बॉटनी के साथ साथ है माइक्रोबायोलॉजी, और माइक्रोबायोलॉजी का अलाइड सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी इन दोनों में मिलाकर आई हैं बॉटनी और बायोलॉजी में 11 सीटें टोटल। अगला है फिजिकल एजुकेशन, इसमें आई हैं 2 सीटें। इसके अलाइड सब्जेक्ट हैं मेडिकल साइंस, योगिक साइंस और साइकोलॉजी, यानी कि फिजिकल एजुकेशन में करना है अप्लाई तो आपका एमएससी होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन से, या फिर साइकोलॉजी से, या फिर मेडिकल साइंस से, या फिर योगिक साइंस, जिसमें आई हैं 2 सीटें। अप्लाइड साइंस यानी कि फिजिक्स, अप्लाइड साइंस और मेन है फिजिक्स, इसमें आई हैं 10 सीटें। सब्जेक्ट को सुन लीजिए। फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एटमॉस्फेयर फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स और मटेरियल साइंस। अगला है अप्लाइड साइंस में केमिस्ट्री। देखिए अप्लाइड साइंस के 3 इसमें हैं, पीसीएम है इसमें, फिजिक्स में अलग है, केमिस्ट्री में अलग है, मैथमेटिक्स में अलग है। केमिस्ट्री का सुन लीजिए, और फिजिक्स में 10 हैं, केमिस्ट्री में भी 10 हैं, और मैथमेटिक्स में 8 सीटें आई हैं। ठीक है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 11 सीटें हैं, अलाइड सब्जेक्ट हैं इसके। कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर साइंस, सिस्टम साइंस। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसमें 6 सीटें। फार्मास्यूटिकल साइंस में 2 सीटें। और फिर एक आपका श्रद्धानंद वैदिक शोध, श्रद्धानंद वैदिक शोध में 2 सीटें हैं। अलाइड सब्जेक्ट सुन लीजिए। वेद, संस्कृत, फिलॉसफी, धर्मशास्त्र 2 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स में 4 सीटें हैं, अलाइड सब्जेक्ट का जिक्र नहीं है। तो ये थी 25 सब्जेक्ट में किसमें कितनी सीटें हैं और उसके अलाइड सब्जेक्ट क्या है। सुनने में दिक्कत हुई होगी तो वीडियो को आराम से देख लीजिए, क्योंकि अलाइड सब्जेक्ट फिर आप मुझसे कमेंट में पूछेंगे कि हमारा तो केमिस्ट्री से एमएससी नहीं है, लाइफ साइंस से तो अप्लाई कर सकते हैं। उसी के लिए मैंने पूरा पढ़ा है आपके समक्ष, आपने कितना सुना, मैंने कितना समझा पाया, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, अब चलते हैं अगली जानकारी पे। ऐसे विद्यार्थी जो डायरेक्ट चाहते हैं एडमिशन, तो उसके लिए क्या होना चाहिए उसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, यदि आप नेट क्वालिफाई हैं, यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं, और यदि आप नेट जेआरएफ के अलावा गेट क्वालिफाई हैं। गेट होता है ना कुछ सब्जेक्ट में, आप जानते होंगे गेट क्या होता है, जी, है ना। यदि ये सब आपने क्वालिफाई किया है तो आपको प्रवेश परीक्षा से छूट दे दी जाएगी, डायरेक्ट बुलाया जाएगा। इसमें तो लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, यदि आप नेट हैं, जेआरएफ हैं, सेट हैं, सेट भी है याद रखिएगा, सेट है उत्तराखंड का, नेट हैं, जेआरएफ हैं, सेट हैं, स्लेट हैं, गेट हैं, एमफिल पास स्टूडेंट हैं, सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आपको डायरेक्ट पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा। डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा कि डायरेक्ट आपको सीट दे दी जाएगी, ये क्लियर नहीं है। ठीक है, इसीलिए कुछ बच्चों को प्रवेश देना है, और जिनके पास ये सब नहीं है, नेट क्वालिफाई नहीं है, गेट नहीं है, सेट नहीं है, स्लेट नहीं है, एमफिल नहीं है, जेआरएफ नहीं है, उन सभी को प्रवेश परीक्षा देनी होगी अपने अपने सब्जेक्ट में। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। ठीक है, फीस 500 रुपये, डेट 31 जुलाई, सब्जेक्ट आपको बता दिए, सीट बता दी मैंने आपको। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी। देखिए पार्ट टाइम पीएचडी यदि करते हैं आपको, तो कम से कम आप पार्ट टाइम पीएचडी 4 साल में पूरी कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल में पूरी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पार्ट टाइम पीएचडी की कुछ कंडीशन है। पार्ट टाइम पीएचडी वही व्यक्ति कर सकते हैं जो किसी भी सरकारी, प्राइवेट या अपने निजी संस्थान में कार्यरत हो पिछले 3 सालों से। पार्ट टाइम पीएचडी के लिए आपका किसी सरकारी, प्राइवेट, निजी या फिर किसी संस्थान में आप काम करते हैं, कम से कम 3 वर्ष आप कार्यरत होने चाहिए, पूर्णकालिक होने चाहिए, और आपके पास एनओसी होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि गैर आपत्तिजनक प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि अप्लाई करेंगे तो आपको अटैच करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पार्ट टाइम पीएचडी के बच्चे हों या फुल टाइम पीएचडी के बच्चे हों, दोनों के लिए 2 चीज़ें कॉम्बिनेशन कंबाइन है
कि 75% आपके अटेंडेंस होने चाहिए कोर्स वर्क में। यदि कोर्स वर्क में आपकी 75% अटेंडेंस नहीं होती है तो आपको एग्जाम नहीं देने देंगे कोर्स वर्क, और आपका एग्जाम कैंसिल भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। फीस, जो फीस फुल टाइम पीएचडी की है उसकी डबल फीस पार्ट टाइम पीएचडी की है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। फीस का पूरा एक चार्ट बना हुआ है, फ्लो चार्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फाइल का लिंक है, उसमें ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 49 या 50 पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। यानी कि पार्ट टाइम पीएचडी की फीस मान लीजिए यदि मान लीजिए 20,000 है तो फुल टाइम पीएचडी की फीस इसमें होगी लगभग 10,000, ठीक है। छात्रावास सभी को मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके लिए फेलोशिप के लिए और उसके अलावा कौन कौन सी और सुविधाएं हैं उसके लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट और प्रोस्पेक्टस से आप सभी संपर्क कर लीजिएगा। और 55% यदि आपके नंबर हैं एमए में, एमकॉम में, एमएससी में, अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। यदि अपने पीजी के अंतिम सेमेस्टर में हैं आप लोग तब भी अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा आप सभी बच्चे विशेष रूप से। और लैंग्वेज, बहुत से कोर्सेज ऐसे हैं जहां हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में पीएचडी कराई जाएगी, लेकिन स्टडी का मटेरियल का माध्यम, एग्जाम का माध्यम क्या रहेगा उसके लिए आपने अपने विभाग से और विभाग के विभागाध्यक्ष से जरूर संपर्क कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी वहां मिल जाएगी। तो यह था नोटिफिकेशन गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड यूनिवर्सिटी हरिद्वार का, जहां यूजी, पीजी, पीएचडी, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए और डी फार्मेसी, बी फार्मेसी के आए हैं, बीपीएड, एमपीएड के भी एप्लीकेशन फॉर्म कर दीजिए अप्लाई। सभी कोर्सेज में अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जुलाई और 500 की रजिस्ट्रेशन फीस। और हाँ, ऑफलाइन का फॉर्म यदि आपको चाहिए तो पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे दे दिया गया है, उसको करिएगा डाउनलोड, उसमें और जानकारी भी है, ठीक है ना। और जो आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे खासकर ऑफलाइन के बच्चे, उसके साथ अपना ड्राफ्ट जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है। और ड्राफ्ट आपको लगा के भेज देना है एक एड्रेस पर, ठीक है। एड्रेस का पता क्या है वो आपको प्रोस्पेक्टर में मिल जाएगा, प्रोस्पेक्टर का लिंक नीचे मिल जाएगा। और कोई जानकारी मुझसे आप लेना चाहते हो या कोई जानकारी मुझसे छूट गई है वह है, या कुछ मुझसे और जानना चाहते हैं इस नोटिफिकेशन के विषय में, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो हो गया समाप्त। एक और यूनिवर्सिटी का आया है नोटिफिकेशन, स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसकी बातचीत करेंगे, जहां आई है पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म, कौन सी यूनिवर्सिटी, क्या लास्ट डेट है, क्या सब्जेक्ट, क्या सीट, सबकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, परिवार के साथ रहिए, सामाजिक दूरी बनाए रखिए, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से नहीं, जितना करेंगे अध्ययन उतना सीखेंगे, और जब तक रहेंगे सीखते तब तक रहेंगे जीतते। लेता हूं विदा, जय हिंद।